स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का सोशल साइंस का 40 वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसको जब आप पढ़ लेंगे ना तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 80 से 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और इस वीडियो का हर एक प्रश्न पूरी अच्छी तरह से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को देखता हूँ। देखिए पहला प्रश्न है आपका, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? जो फ्रांस की क्रांति है जो आपका 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई थी, यानी का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न है, टाइड क्या था? जो टाइड है वो धार्मिक कर था। कहाँ का? फ्रांस का। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? देखिए सामाजिक और अभिव्यक्त सत्ता के सामाजिक और हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को हम लोग स्टेटस कहते थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, मार्सिले क्या है? मार्सिले जो है राष्ट्रगान था, और राष्ट्रगान था फ्रांस का। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है, 1774 में फ्रांस का राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो 1774 में आसीन हुआ था लुईस लौमा, फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ था। आपका नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है आपका, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता था? तो रूस के संपन्न किसान को कुल्लक कहा जाता था। देखिए हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से आप देखिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, मार्फो वार्सिलो कौन थी? थी का बात है तो यहाँ देखिए एक बहादुर महिला कारीगर थी मार्फो वार्सिलो। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर का प्रश्न है आपका, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या था? नया नाम पूछा है सेंट पीटर्सबर्ग का, तो इसका नया नाम था पेट्रोगार्ड। आपका नेक्स्ट प्रश्न है देखिए 9 नंबर का प्रश्न है आपका, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? देखिए 1917 की बात है, जारशाही के पतन को अक्टूबर की क्रांति घटना के कहा जाता था। देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? समाजवादी के विचारधारा का प्रवर्तक था रॉबर्ट ओवेन, यानी का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर का प्रश्न है आपका, भारत के कुल भूभाग का कितना, भारत का कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का पूरा क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूरब का बात किया तो पूरब का देशांतर है सबसे 97 डिग्री 25 पूर्व। आपका नेक्स्ट प्रश्न है देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगता है? तो देखिए ऑप्शन इसका उत्तराखंड है, खा है उत्तर प्रदेश और गा है बिहार और घा है झारखंड। तो देखिए नेपाल के देश की सीमा जो है उत्तराखंड से लगता है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है और बिहार से भी लगता है, यानी घा ऑप्शन सही हो जाएगा, झारखंड से नहीं लगती है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न है आपका, भारत को भौगोलिक आकृति के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया है? तो भौगोलिक आकृति में 6 भागों में विभाजित किया है। 15 नंबर का प्रश्न है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय का बात है, सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। भारत की बात है, अगर विश्व की बात होती तो माउंट एवरेस्ट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? तो पूर्वांचल श्रृंखला का शिवालिक पर्वत भाग नहीं है। 17 नंबर का प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा होता है। चारों ओर समुद्र से घिरा कौन होता है? प्रायद्वीपीय, जिसे भारत भी एक प्रायद्वीपीय देश है। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? वेदिका जैसी आकृति पूजा है तो भाव देखिए गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति जो है खा यानी भांगर भाग में प्रदर्शित होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ है? देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, डल झील किस राज्य में स्थित है? डल झील है जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न है, गेहूँ चना जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? गेहूँ चना जौ रबी फसलें में आते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन है का गेहूँ तथा चावल में अप्रस्थित वृद्धि, खा है ज्वार तथा बाजरा में उत्पादन में वृद्धि,
गाय गन्ने की खेती में अपशिष्ट वृद्धि, गाय नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का, गेहूं तथा चावल में अपशिष्ट वृद्धि। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है, बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं। देखिए ऑप्शन इसका, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक फसल पैदा करना। दूसरा ऑप्शन है एक वर्ष में किसी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना। तीसरा ऑप्शन है एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना। गा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन गा, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना। 24 नंबर का प्रश्न है आपका, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी दूध की दुकान खोली। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। तो देखिए श्रवण जो है डेयरी दूध का दुकान किया, तो ये क्रिया आ जाएगा गैर कृषि क्रिया में। आपका नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न है आपका, HYV का क्या तात्पर्य है। देखिए ऑप्शन ए का, कम उत्पादन करने वाले बीज। खा है अधिक उत्पादन करने वाले बीज। गा है अच्छे उत्पादन करने वाले बीज। गा है खराब उत्पादन करने वाले बीज। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन खा, अधिक उत्पादन करने वाले बीज। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो देखिए ऑप्शन ए का साक्षरता दर। खा है लोगों का स्वास्थ्य। गा है कौशल निर्माण। गा है इनमें से सभी। तो देखिए इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन गा, इनमें से सभी। आपका नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर का प्रश्न है आपका, भारत सरकार के पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए का, कई भारतीय राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में वयस्कों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। खा महिलाओं को शिक्षा देने पर ध्यान देना। गा है पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। और घाय से 6 से 14 साल के बच्चों की सभी बच्चों की शिक्षा देने पर ध्यान देना। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन घा, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की शिक्षा देने पर ध्यान देना। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर का प्रश्न है आपका, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। देखिए ऑप्शन ए का पशुपालन है। खा है कपड़ा बुनना। गा और गा है बैंकिंग। गा है ट्यूशन पढ़ाना। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का, पशुपालन। ये प्राथमिक है, बाकी 3 ये तृतीय क्षेत्र में आता है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है आपका, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोग को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस क्रिया की बेरोजगारी को इंगित करता है। तो ये क्रिया का किस बेरोजगारी इंगित करता है। तो खा यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी को इंगित करता है। आपका 30 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानवता शास्त्र में क्या कहा गया है। तो देखिए इसका आपका सही ऑप्शन है जाएगा मानव पूंजी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र शासन का वह रूप जिसमें का है ऑप्शन शासन वंशानुगत हो। खाए चुनाव में धन बल का प्रयोग हो। गाय जनता शासकों का चुनाव करती है। गाय सेना शासकों को अपने हाथ में ले ले। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन गा, जनता शासकों का चुनाव करती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त अधिकार करने का यानी कम्युनिस्ट पार्टी को है। आपका नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर का प्रश्न है, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ। जिम्बाब्वे जो है आपका 1980 में स्वतंत्र हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर का प्रश्न है आपका, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे। रॉबर्ट मुगाबे आपका जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दक्षिण अफ्रीका का पूछा है तो गा यानी नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर का प्रश्न है आपका, संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ऑप्शन है का, यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसे एवं सहयोग विकसित करता है। गा खा ऑप्शन है, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसी फैसले लेने का अधिकार है। गाय या सरकार के अधिकारी की सीमा नहीं बताता है। गाय या नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन गा,
यह सरकार के अधिकारों की सीमा को नहीं बताता, यानी असत्य है। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन घ जुलाई 1946 में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर का, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है? देखिए भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, महात्मा गांधी जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 39 नंबर का प्रश्न है, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? तो इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा असहिष्णुता। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? का ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया, खाय राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, गा BR अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, गा इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन घ इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य। इसी तरह यह 40 प्रश्नों का वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और 1-2 बार आप ज़रूर इसे पढ़िएगा, क्योंकि 80 से 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए धन्यवाद।